देवाधिदेवाय नमो जिनाय। देवाधिदेवाय नमो जिनाय। देवाधिदेवाय नमो जिनाय। गुरुवा पान्तिनो नित्यं ज्ञानि दर्शनि नायिका। चारित्राणव गंभीरा मोक्षि मार्गोपदेशिका। बोलिए देवादिदेव एक जड़ से आदिनाथ भगवान की। उपचारू जता देवादेव एक जड़ से पार्शनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक देवादेव एक जड़ से महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य शून्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की। जैन धर्म की, सत्य धर्म की। जिनेन्द्र प्रभु के चरणों में नमन, बंदन, अभिवंदन। 1452 गणधर देवों के चरणों में नमन, बंदन, अभिवंदन। उपस्थित आगम और हम में कुछ परिवर्तन तो नहीं। हम आगम की भाषा में अपनी पढ़ाई करते हैं या कहीं उससे विपरीत जाते हैं। क्योंकि बंधुओं, कहा गया है कि जहां उद्धार की चर्चा है, जहां ज्ञानी बनते हैं, वहां ज्ञानी जीव सदा अपनी ओर निहारता है, दूसरे की ओर नहीं निहारा करता। यदि हमें कहीं देखना है तो अपने को देखना है। प्रथमान योग की चर्चा चली आपके सामने। प्रथमान योग में दृष्टांत हैं, लौकिक कहानियां पढ़ते हैं, उनमें भी कुछ मिलता है। तो कहीं राजा रानी की कहानी होती है, कहीं नाना नानी की कहानी होती है, कहीं सेठ सेठानी की कहानी होती है। लेकिन यहाँ धर्म स्थान में किसकी कहानी पढ़ने चले? किसकी है? अपनी अपनी कहानी पढ़ने चले हैं। यहाँ हम आए हैं अपनी कहानी पढ़ने के लिए। हमारा जीवन दर्शन क्या रहा, अनादि से क्या रहा, वर्तमान में क्या है और भविष्य में इसे कैसे गढ़ करके तैयार करना है। चतुर स्वर्णकार सोना वही है, आभूषण बनाता है, लेकिन जो आभूषण बना है ना है उसी की अनुरूप अपनी पहले प्रवृत्ति को बनाता है, अपने विचारों को बनाता है, तद्रूप उस सोने का ढलान करता है, उसकी निखार करता है। बंधुओं, तो सबसे पहले हम सोचें कि हम यहाँ किसको देखने बैठे हैं, किसको सुनने बैठे हैं। अड़ोसी पड़ोसी को सुनना चाहते हैं या परमात्मा की चर्चा को सुनना चाहते हैं या अपनी अपनी कथा को सुनना चाहते हैं। आगम की कथाओं को पढ़ेंगे, मनाही नहीं है, अपनाएंगे। उन कथाओं के अपनाने से अपनी भावना को भवनाशिनी बनाएंगे। क्योंकि आचार्य ने कहा है भावना भवनाशिनी और भावना भवफासिनी। भावना से भवों का नाश होता है, भव की नाश करने वाली है तो भावना है। चाहे वह 12 भावनाएं हो, चाहे वो 16 कारण भावनाएं हो, शुद्ध उपयोग की भावना हो, चाहे शुद्धात्म कथा की भावना हो, शुद्ध अनुभव की भावना को लेकर के हमें भी अपने आत्मा को परमात्मा बनाना है।
इन भावनाओं को लेकर के चलें तो ठीक ही कहा है कि भावना से भव का नाश होता है। भावना किसे कहा? किसी वस्तु का बार बार चिंतन करना भावना कहलाती है। तो भावना कब बनी? जब भाव बने, तो भावों से भव का नाश होता है। इसलिए हम जगत जाल में फंसने वाली भावना, नरक और निर्गोद की रास्ते को दिखाने वाली भावना, उनमें हम कदापि न जाएं। अपने को बचकर अपने को रखें और अपनी आत्मा को उस शुद्धात्मा परमात्मा दशा तक पहुंचाने के लिए हमें कौन सी भावना भानी है, उन भावनाओं को सोचें। आगम हमें सम्यक दर्शन के प्रति कहाँ किसकी चेतना देता है, इस प्रकार को समझें। क्योंकि अभी एक सम्यक दर्शन का उदाहरण आपके सामने रखा गया आगम के माध्यम से। अपन चले अपनी मूल धारा पर। कहाँ पहुंचे थे हम कल? बताएंगे आप लोग कहाँ पहुंचे थे? मिथ्यात्व में चल रहे थे, क्योंकि मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। अनंतानुबंधी कसाएं अनंत संसार का कारण है। लेकिन ध्यान देना, कभी विचार करके देखा? जो कसाय 6 महीने का उल्लंघन कर जाती है, 6 महीने हो गए, लेकिन कसाय भाव, किसी से रंजिश भावना, किसी के प्रति शत्रुता की भावना, किसी के प्रति विपरीतता की भावना, ये सारी की सारी भावनाएं यदि 6 महीने की अवधि समाप्त कर देती हैं तो बंधुओं अनंतानुबंधी के दायरे में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती हैं? अनंतानुबंधी के दायरे में। अनंत अनुबंध को कराने वाली कसाय अनंतानुबंधी कहलाती है। अभी कहीं कोई चर्चा हो गई भाई भाई में, माता पिता में, अन्य किसी के साथ, बहुत दिन हो गए, आवागमन बंद है, शादियां भी हो रही हैं, नौकर चाकर आकर के उसका भोग कर रहे हैं, लेकिन घर के भाई नहीं आ सकते, घर के माता पिता नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा, आप समझ लेना क्या हो रहा है, हमारे परिणाम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, और वह परिणाम हमारे कहाँ हमें ले जा सकते हैं। यह एक दिन एक मित्र ने विचार किया, अमुक व्यक्ति के यहाँ पर शादी है, सभी लोग आएंगे, हम लोगों को निमंत्रण आएंगे, हम भी जाएंगे, हम इनके साथ भी बैठते हैं और इनके भाई के साथ भी बैठते हैं, लेकिन ये होंगे और भाई नहीं होगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और भाई को क्या अच्छा लग सकेगा जो दोनों एक रहते थे। सोचते हैं चलो थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? समझाने की कोशिश करते हैं, समझ जाए तो अच्छा है, सब मिलकर के एक साथ बैठ करके अपन उसका आनंद लेंगे। जाते हैं समझाने के लिए, नाना प्रकार की चर्चाएं करते हैं, देखो अमुक आएगा, ये आएंगे, वो आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, मेहमान आएंगे तुम्हारे यहाँ के ससुराल पक्ष के, लेकिन एक नहीं होगा। और लोग पूछेंगे तो अपन क्या उत्तर देंगे? इसलिए अच्छा है आगे पीछे नहीं तो कम से कम इस समय अपनी सारी भावनाओं को भुला करके, भले ही गलती तुम्हारी हो या उसकी हो, लेकिन इस समय भेद भावनाओं को भुला करके अपन उसे बुला लेते हैं तो अच्छा है कि हम दुनिया की पूछताछ प्रश्नों से हम बच सकते हैं और मनोमालिन्य भी दूर हो सकते हैं। मालूम है उस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया? आप जो कहते हो सब शर्माते हैं, लेकिन पनाला तो वहीं पड़ेगा। सब मानने को तैयार हैं, लेकिन भाई भाई के मिलने की बात यदि कहते हो तो आज क्या
इस जन्म में तो मिलान नहीं हो सकता, अगले भव की कौन जाने। बंधु, विचार करना, हमारी ये भावना प्रशंसनीय है या अप्रशंसनीय है? हमारे लोक व्यवहार की भूमिका भी क्या बनती है वो भी जाने दीजिए। समाज के अंदर इज्जत क्या होगी, रिश्तेदारी में इज्जत क्या होगी कि एक भाई भाई के साथ बैठ करके भोजन नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो सब जाने दो। अंत में इसका परिणाम नरक और निगोदों का वास क्या होगा? परस्पर में लड़ते झगड़ते सागरों पर्यंत की स्थिति यूं ही बीत जाएगी, लेकिन वहाँ कुछ होने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, धर्म की दो चर्चाएं कानों में पड़ने वाली नहीं। सब कुछ कर्मों का उदय तू देखेगा। जो भी आज कर रहा है वह सब कुछ तुझे ही तो प्राप्त करना है। इसलिए बंधु, हम यहाँ बैठ करके केवल अपनी अपनी चर्चाओं को देखेंगे, अपनी अपनी कहानी को सुनेंगे। अनादि का हमारा स्थान कहाँ रहा, वर्तमान में कहाँ है, कहाँ कहाँ भटक करके आ रहे हैं, आज कैसे हमने ये मौका पाया है, इसके बावजूद हम कहाँ हैं। ना मालूम कितने तपस्या, कितने विचार, कितनी शुभ भावनाओं के बाद हमने कितने कर्मों की अशुभ की निर्जरा की है, तब कहीं ये मानव धर्म, जैन कुल, उच्च कुल जाति अधिक अपने को मिली है। इन सबको पाने के बाद आज हम कहाँ हैं, मात्र हमें ये देखना है। तो जहां मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे थे, ये ध्यान रखना, जिस अनंतान मंदिर की मैंने चर्चा की है, सम्यक रूपी पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ व्यक्ति यदि अनंतानुबंधी कसाई की चौकड़ी में से किसी भी एक कसाई का उदय आ जाता है, चाहे वो क्रोध का हो, मान का हो, माया का हो या लोभ का, कि तुरंत सम्यक रूपी पर्वत से गिर जाता है, सम्यक रूपी पर्वत पर खड़ा नहीं रह सकता। ये अनंतानुबंधी कसाई का वर्णन है। ऐसी कसाई अपने जीवन में साथ लेकर नहीं चले, क्योंकि हमें मिथ्यात्व से बचना है, अनंत संसार के कारण को मेटना है, संसार का भ्रमण से अपने को बचाना है। तो बंधुओं, हम ऐसी कसायों को लेकर के ना चलें। इसलिए कहा गया कि भाव भवों का नाश करते हैं, और जो भव का नाश कर देते हैं बंधु, वही तो निर्भय बना करके हमें मुक्त गति को पहुंचा देते हैं। तो चर्चा चल रही थी अपनी मिथ्यात्व के दायरे में। दो प्रकार का मिथ्यात्व देखा गया था, एक ग्रहित और एक अग्रहित। ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा हम बाद में करें, क्योंकि वो प्रत्यक्ष में है। कुछ कुछ नमूने मैंने कल दे दिए थे कि जो बुद्धिपूर्वक ग्रहण करने में आता है और छोड़ा जाता है, वह ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। अग्रहित मिथ्यात्व जो न किसी के कहने से होता है, न किसी के सुनने से होता है, न किसी के त्याग कराने से होता है, और ना ही कोई जीव उसका त्याग कर सकता है। त्याग करने वाला कोई का नाम आज तक आगम के पृष्ठों पर मुझे देखने को नहीं मिला। आप लोगों को मिला हो तो बता सकते हैं, आपकी खुली हम रास्ता है। ऐसे अग्रहित मिथ्यात्व की भूमिका के अंतर्गत, जहां मात्र मिथ्यात्व कर्म के उदय से तत्वों में जो अश्रद्धान होता है, तत्व कितने हैं? 7 8 हैं क्या? 6 5 4 नहीं, तत्व 7 होते हैं। आचार्य देव कहते हैं, भैया तुझे जीव तत्व को समझना है, जीव को समझो, लेकिन भेद विज्ञान करना है तो जीव अजीव दोनों को समझना पड़ेगा। और उसमें भी हे उपादेय की भूमिका में देखना है तो क्या करना पड़ेगा? 7 तत्वों का निरीक्षण करना होगा। तत्व 7 हैं, जीव अजीव।
आश्रव, बंध, शंबर, निर्जरा और मोक्ष। इसमें हे क्या है, उपादेय क्या है, ज्ञेय क्या है और ध्येय क्या है? विचार कीजिए। जीव और अजीव ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। इनको नहीं जानेंगे तो श्रद्धान हमारा कैसे सही बनेगा? आश्रव और बंध तत्व दो तत्व हे है जो छोड़ने योग्य हैं। शंबर और निर्जरा उपादेय है जो ग्रहण करने योग्य है। और मोक्ष तत्व ध्येय है जिसे हमें प्राप्त करना है। इन 7 तत्व की भूमिका के अंतर्गत भी इष्टोपदेशाकार लिखते हैं, जीवोन्या पुद्गलश्चान्या इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्न दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यै विस्तरा। भैया ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना तो समझ ले कि जीव अन्य है और पुद्गल कैसा है? अन्य है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, इतना समझ ले। इससे ज़्यादा यदि कहीं कुछ कहा जाता है तो इन दो का ही विस्तार है, अन्य कुछ भी नहीं। वस्तुस्थिति अपनी जगह पर बिल्कुल खरी है। चाहे वो कोई आचार्य कहाँ किस प्रकार से कह रहे हैं, उस विषय को हमें समझना होगा। इसका मतलब वो ये नहीं कह रहे कि आप विस्तार से मत समझो, आप संक्षेप में समझो, आप 2 को मत समझो, 1 को समझो। लेकिन कहाँ पर क्या बात कैसे कही जा रही है उसे अवश्य ध्यान में रखने योग्य है।